हेलो गाइस, दिस इज सुभाष यादव वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो पर्सनल फाइनेंस और सेविंग्स के साथ जुड़ा हुआ है और ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब भी है। आपको ये टॉपिक जानने से पहले आपको भी थोड़ा रिलेटेबल लगेगा, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि सब कभी ना कभी तो किसी न किसी को तो इस टॉपिक के बारे में ख्याल आ ही गया होगा। उन्होंने कलेक्टिवली इसे एक कॉन्सेप्ट के तौर पे नहीं सोचा हुआ होगा उस टाइम पे, पर अभी जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसे सुनने के बाद आपको लग जाएगा कि ये थोड़ा रिलेटेबल टॉपिक है। टाइटल से तो आपको पता चली गया होगा कि मैं आज किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पर इसको आप आग के बदले कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो फायर है वो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। हाँ, इस फायर का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, यानी जो हमको रिटायरमेंट के लिए फंड चाहिए वो जल्दी से जल्दी इकट्ठा करना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना। तो इसको आप सुनने के बाद आपको तो लग ही गया होगा कि एक सबको क्यों रिलेटेबल लग रहा है, क्योंकि हम सभी ने किसी ना किसी टाइम पे तो इसके बारे में सोच ही रखा होगा कि हम जब रिटायरमेंट के बारे में हो या तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में हो, इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं, पर in a certain way, I think we would have thought about this. ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटिवली एक नई कॉन्सेप्ट है। इसको 2010 से इम्प्लीमेंट किया गया है। ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, हालांकि यूएस में इसकी बहुत पॉपुलैरिटी दिख रही है। इंडिया में भी इसके कुछ फॉलोअर्स हैं, पर मास लेवल पे इसकी अडॉप्शन अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि लोग जो हैं इससे अभी फेमिलियर नहीं हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पैसे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च नहीं किया जाए, यानी फिजूली खर्च कम करके उसी पैसे को अपनी जो ड्रीम है, यहाँ पे ड्रीम यानी रिटायरमेंट की ओर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको उस पे ज़्यादा फोकस करती है। सुनने में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगता है, पर क्या ये अचीवेबल है? क्या ये रियलिस्टिक है? क्या हम आम लोग जो है इसको अचीव कर सकते हैं? ये हम जानेंगे, क्योंकि ये जो बात है, यानी जल्द ही पैसा इकट्ठा करके अर्ली रिटायरमेंट पाने की, ये जो है वो सुनने में बहुत आसान दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है, क्योंकि सुनने में बोलने में ये बहुत ही इजी है, पर अगर आप वहीं पे करने जाओ तो इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अभी भी उनको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहती हैं, कुछ लोगों को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, कुछ लोगों की मंथली एक्सपेंसेस कम रहती है, कुछ लोग की मंथली एक्सपेंसेस ज़्यादा रहती है, कुछ लोग उस कारण बहुत ज़्यादा सेव करते हैं मंथली, और कुछ लोग उसी के कारण बहुत मंथली सेव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही एक जो बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। इसकी जो मेन पॉइंट है वो है मिनिमलिज्म, यानी ज़्यादा फिजूली खर्च ना करते हुए जो इम्पोर्टेंट है उसी के ऊपर फोकस करके उसी के ऊपर हम अगर खर्च करते हैं तो इसमें यानी इस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए बहुत हेल्प हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी है, वो एक 2-3 साल की गाड़ी है अभी, और आप उससे खुश हैं, पर अब अगर आप के टीवी में ऐड देखें या तो आपकी जो कॉलीग्स हैं, नेबर्स हैं, अगर वो एक नई गाड़ी खरीदते हैं, तो अगर आप उस कंपटीशन में पढ़ के या एक नई गाड़ी लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे जो आपका फ्यूचर की जो सेविंग्स बनने वाली थी वो कम हो जाएंगी। अगर आपका तो अभी एक नई गाड़ी आ गई तो वो जो है आपकी जो बेसिक नीड नहीं थी, पर आपने जो कंपटीशन में आके या तो कंपैरिजन में आके आपने वो गाड़ी ले लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी सेविंग्स में से वो परसेंटेज कम हो जाएगा। यानी 10 लाख की गाड़ी अगर आप ले लेंगे तो उतना जो कैपिटल है जो आपके सेविंग्स में ऐड हो सकता था वो कम हो गया। तो इसको हमें क्या है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में रख के चलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम खर्च कम करते हैं तो और वही खर्च वो जो है वो बिना किसी और आइटम पे या मटेरियल्स पे हम खर्च नहीं करते हैं, और वही अगर इन्वेस्ट करके एक रिटायरमेंट की ओर उसे डालते हैं, तो
इस कॉन्सेप्ट को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो अगर आप वही जो 10 लाख गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहे थे और वही अमाउंट अगर आप स्टॉक्स में या तो म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉरपोरेट बॉन्ड्स या क्रिप्टो में कहीं भी आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो बेसिक कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। आपको वो आपकी वो कैपिटल अप्रिशिएट हो जाएगी और आप उसी को किसी भी तौर में यूज़ कर सकते हैं। या तो आप एक रिटायरमेंट फंड की तरह यूज़ कर सकते हैं, या तो कोई भी इमरजेंसी आ गई, दिक्कत आ गई तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तौर पे हमको पैसों की जो अहमियत है, यानी द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, वो जो है उसको भी हमको समझना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी एंड हाउ इट वर्क्स, यू कैन ऑल्सो रीड द बुक साइकोलॉजी ऑफ द मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये बहुत ही एक अच्छी बुक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी जो पैसों के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो थिंकिंग है, उसमें वो आपकी बदल जाएगी। ये बहुत ही एक अच्छी बुक है, इसको आप पढ़िएगा। ये सभी पॉइंट सुनने के बाद आपको तो लग ही गया होगा कि ये जो लाइफस्टाइल है ये बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल है, क्योंकि इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स प्रमोट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेल्दी फाइनेंशियल लाइफस्टाइल जो है वो प्रमोट कर रहा है। पर इसमें एक ड्रॉबैक तो ज़रूर है। मान लीजिए कि आप जो है डेली ऑफिस जाके आने में आपको 3-4 घंटे लग रहे हैं, और क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर वहीं आप एक कार ले लेते हैं तो आपके वो आधे घंटे या पौने घंटे में आपकी जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में या तो उस सिचुएशन में आपका बेहतर यही रहेगा ना कि आप एक कार ले लें। तो क्योंकि इसमें जो आप टाइम बचेगा, इससे आप और कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी आप एक नॉलेज गेन करने में, नॉलेज गैदर करने में, या तो आप एक नई स्किल सीख सकते हैं, या तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हर बार जो है वो पैसे बचाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। तो आपको अपस्किलिंग में या तो फैमिली से करीब होने में भी आप पैसों को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। पैसे की यूज़ जो है वो हर वक्त एक मटेरियल खरीद के या तो एक अच्छा सा खाना खा के ही नहीं रहता। वो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड हाउ वेल एक्सपीरियंस यू गैदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी रहता है कि कहीं कभार आपको पैसे खर्च करके भी काम निकलवाना पड़ता है। तो ये लाइफस्टाइल की ड्रॉबैक यही है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसको अलाउ नहीं करता। कुछ लोग रहते हैं जो अपने काम से बहुत लगाव रखते हैं, वो अपने काम को ही अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। वो अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि वो उसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो अगर उनको आप ये कॉन्सेप्ट सुनाएंगे तो उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट नहीं जचेगा, क्योंकि वो जो है वो उन्हें अगर अलाउ कर दिया जाए तो वो उनके आखिरी दिनों तक भी काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि दे एन्जॉय व्हाट दे डू, दे लाइक व्हाट दे डू। वो आपको नहीं दिखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप ले या तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटिंग के लिए जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए ही पसंद करते हैं। तो उनको जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगेगा, ये लाइफस्टाइल अच्छा नहीं लगेगा। तो उनके लिए ये एक ड्रॉबैक है। पर उनके लिए जो अर्ली रिटायरमेंट होना चाहते हैं, वो क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी वो वैसा ही सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी ड्रॉबैक्स भी हैं, थोड़ी सी पॉजिटिव्स भी हैं, थोड़ी नेगेटिव्स भी हैं। पर हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे लेते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंट भी है अगर हम एक इस तरह से करते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है उसको कुछ धक्का नहीं होगा, वो लाइफस्टाइल मेंटेन ही रहेगा। हमारे साथ जो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं उनका भी हमको ख्याल रखना रहता है। तो ये सभी चीज़ों को दिमाग में रख के अगर हम चलते हैं और तभी हम एक अच्छी लाइफस्टाइल लीड करके अगर हम इस फायर को अचीव करते हैं ना, तो उससे ज़्यादा सक्सेसफुल और कोई नहीं रहता। को और जानना चाहते हैं तो आपको जो है
इसके बारे में बुक्स मिलेंगी। नेटफ्लिक्स में इसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज है। मिनिमलिज्म आप देख सकते हैं उसको, बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। और अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स पे भी आप पढ़ सकते हैं। बुक्स में मिनिमलिज्म लिव अ मीनिंगफुल लाइफ बाय जोशुआ फील्ड्स मिलबर्न एंड रायन निकोडेमस। और एक और बुक है एसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन परस्यूट ऑफ लेस बाय ग्रेग मैक्यूअन। तो आपको ये बुक मिल जाएंगी ऑनलाइन, तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं या तो किंडल पे भी पढ़ सकते हैं। और ये जो इसकी लाइफस्टाइल ये जो प्रमोट करती है, इसको आप सुन के पढ़ के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये थी आज की मेरी वीडियो। अगले कुछ आने वाली वीडियोस में मैं जो है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टोज, उनमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स हैं, क्रिप्टोज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, हम उनको कैसे चुन के एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं, मैं उनके बारे में डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड एनालिसिस लाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और अगले हफ्ते से मैं जो हूँ हर वेडनेसडेज और हर सैटरडेज को नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो तब तक के लिए बने रहिएगा। दिस इज सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।